हेलो दोस्तों, रेफरेंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुट नोट्स के अंदर इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट, है ना। तो चलिए इंसर्ट फुट नोट ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हम आपको थ्योरी क्लास में बता रखे हैं, इंसर्ट फुट नोट, तो ये इंसर्ट फुट नोट के माध्यम से आप अपने इस पेज में जो भी मैसेज लिखे हैं ना, उसके बारे में अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वर्ड है, समझे, तो उसके बारे में आप जानकारी जो है डिटेल में जो है इस फुट नोट के माध्यम से, है ना, आप पेज के फूटर जो एरिया होता है, जो सबसे, है ना, लास्ट एरिया होता है, वहाँ आप लगा के रख सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट फुट नोट हम यूज़ करके आपको बता दें। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ मैसेज राइट कर लेना है। तो फिलहाल हम एक मैसेज इस तरह से इंसर्ट करा लिया है। अब यहाँ पे ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है बना हुआ। अब इसमें है क्या कि हमें किसी भी वर्ड, कोई डिफ़ॉल्ट वर्ड है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी, है ना, डिटेल में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि उसे आप सेलेक्ट करना है और आपको इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज का जो सबसे फूटर एरिया है, जो डाउन एरिया है ना, ये आपका जो नीचे वाला भाग कहलाता है, ये फुटर एरिया कहलाता है। यहाँ आपका पॉइंटर क्या होगा, आ जाएगा और फिर इस वर्ड्स के बारे में जो है आप जानकारी लिख के रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक किया, है ना। अब जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे फुट नोट एरिया हमारा, है ना, नीचे पॉइंटर जो है आ चुका है और यहाँ पे नंबरिंग करके दिखा रहा है। अब जैसे कि इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं, तो इंसर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टू इंसर्ट एनी पिक्चर और ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। मतलब हम यहाँ पे इसके बारे में, है ना, इंसर्ट ऑप्शन के बारे में जो है इसका काम हम पिक्चर और ऑब्जेक्ट को पेज में इंसर्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ से किसी अदर वर्ड्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हम थीम के बारे में लिखना चाहते हैं, थीम को सेलेक्ट किए, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक किए, तो देखिए ये 2 नंबर करके आ गया यहाँ पे। अब थीम्स के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है ना। फिर यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में, तो फिर यहाँ से इस पर क्लिक किया, टू चेंज ओवर ऑल डिज़ाइन ऑफ योर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो इस तरह से जो है हम अपने, है ना, इस पेज में लिखा हुआ किसी डिफ़ॉल्ट के बारे में कुछ मैसेज आप लिख के रखना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आप इंसर्ट फुट नोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब जैसे कि इसी के जस्ट नीचे हमारे पास एक पेज हम और इंसर्ट करा लेते हैं, इस पर कुछ और मैसेज हम ले आते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसके इस पेज पे भी जो है मैसेज, है ना, इसके बारे में लिखना चाहते हैं, है ना, जैसे हेडर के बारे में देना चाहते हैं, तो इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किए, है ना। तो टू सेट हेडिंग, टू सेट हेडिंग टू हेडर एरिया, इस तरह से हमने ये मैसेज लिखा। तो इस प्रकार जो है आप, है ना, अपने डॉक्यूमेंट में, है ना, किसी भी डिफ़ॉल्ट वर्ड के बारे में आप, है ना, जानकारी लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट इंड नोट। इंड नोट क्या काम करता है, तो ये इंड नोट जो है इसका भी सेम वही काम है जो हमारा फुट नोट का काम है, समझे। लेकिन हम इंड नोट के माध्यम से हम पेज का जो बॉटम ऑफ पेज होता है, यानी स्क्रैन फाइल में जो हमारा लास्ट पेज होगा, उस पेज का जो सबसे लास्ट एरिया होगा ना, वहाँ हमें पेज में हम अपने, है ना, किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस या किसी वर्ड के बारे में जो है आप जानकारी लिख के डिटेल में रख सकते हैं। तो चलिए हम अगर किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे कॉलम के बारे में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखना चाहते हैं, कॉलम को सेलेक्ट किया और इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा स्क्रैन फाइल का लास्ट पेज होगा, उस लास्ट पेज के जो सबसे, है ना, नीचे वाला भाग होगा, यानी जो पैराग्राफ जहाँ तक लिखा हुआ होगा जस्ट उसके नीचे वाला, है ना, भाग में यहाँ पे ये बॉटम एरिया कहलाएगा, है ना, उस पेज का, जहाँ आप इंसर्ट इंड नोट उसके बारे में लगा सकते हैं। तब जैसे कि यहाँ पे आप क्या इसके बारे में ऐड करना चाहते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम नाम ही किसी का ऐड कर देते हैं, फिलहाल राजेश हमने ऐड कर दिया। फिर अगर हम किसी के बारे में और ऐड करना चाहते हैं,
है ना, जैसे कि हम ग्राफिक्स के बारे में ऐड करना चाहते हैं या स्मार्ट के बारे में, तो यहाँ पे इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करें तो जो लास्ट पेज होगा वहाँ जाएगा। अब देखिए ये पहले नंबर 1 आ रहा था, है ना, और अब आ रहा है नंबर 2। क्यों ऐसा हुआ? तो आपको बता दें कि हमने जो उस समय जो वर्ड सेलेक्ट किया था वो वर्ड जो था, है ना, फर्स्ट टाइम वो यूज़ हुआ इंसर्ट इन नोट, इसीलिए नंबरिंग 1 दिया। और अभी जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया वो जस्ट उस वर्ड के ऊपर आता है उस पेज में, इसीलिए उसका नंबरिंग 1 आ गया और ये ऑटोमेटिक 2 में चला गया है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं ग्राफिक्स के बारे में, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम MS, है ना, ऑफिस कुछ लिख सकते हैं, मैसेज जानकारी आप लिख दीजिए, समझना है फिलहाल, है ना। फिर यहाँ पे बटन्स के बारे में लिखना चाहते हैं, इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करें, तो आप इस प्रकार जो है कुछ भी ऐप लिख के रख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर इसी के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करते हैं, इसी में, है ना, इसी पेज में यहाँ पे अभी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये जितना भी लिखा हुआ पैराग्राफ उसके बॉटम में ही है ये, समझे, यानी वो बॉटम एरिया कहलाएगा। वो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे ही अप्लाई हो रहा है, समझे। तो ये लास्ट पेज का, है ना, इंसर्ट इन नोट जो होता है हमारे करेंट फाइल का जो लास्ट पेज होता है, उस लास्ट पेज के लिखा हुआ पैराग्राफ के जस्ट नीचे वो, है ना, अप्लाई होता है इन नोट, समझे। तो चलिए इस प्रकार जो हम इसके बारे में भी किसी तरह का कुछ मैसेज राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दे रहा है ना शो नोट्स, हम इस पर क्लिक करते हैं, एक मिलता है इन नेक्स्ट फुट नोट, है ना, जिसमें आपको प्रीवियस फुट नोट, इन नोट, प्रीवियस इन नोट। अब जैसे कि हम प्रीवियस इन नोट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पेज में इन नोट जहाँ है वहाँ हमें पॉइंटर ले गया, फिर प्रीवियस इन नोट पे क्लिक करेंगे और फिर पुनः ले गया, फिर प्रीवियस इन नोट पे क्लिक करें तो देख सकते हैं आप इस प्रकार जो है ना, प्रीवियस इन नोट का यूज़ करके आप पहले वाली इन नोट पे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अगर शो नोट्स पे हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट, है ना, तो अब हमें क्या किया कि इन नोट जहाँ अप्लाई है वहाँ हमें ले गया। अब जैसे कि यहाँ पे ले गया प्रीवियस इन नोट, तो पहले वाले इन नोट 1 नंबर यहाँ है, अब यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, तो ये बता भी रहा है कि इसके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है जानकारी, है ना। फिर अगर हम यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम इन नोट की बात करते हैं तो नेक्स्ट इन नोट यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ है, देख सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है नीचे हमारे पेज में, है ना, तो दिखा रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए 3rd नंबर इन नोट है, यहाँ पे इसके बारे में क्या है, राजेश लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इन नोट पे फिर क्लिक करते हैं तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे 2nd नंबर पेज में ये 4 नंबर इन नोट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप इन नोट को देख सकते हैं। अगर हम शो नोट्स पे क्लिक करते हैं, इसमें अगर हम व्यू फुट नोट एरिया मिल जाता है, व्यू इन नोट एरिया मिलता है। अगर हम व्यू इन नोट एरिया पे क्लिक करें तो अभी इन नोट हमें दिख रहा है जहाँ अप्लाई हो रखा है पेज में, बॉटम ऑफ पेज में, है ना। अगर हम इसी में जाते हैं व्यू फुट नोट एरिया पे टिक करके ओके करते हैं तो फुट नोट जहाँ अप्लाई होगा, तो अभी जो है लास्ट वाला जो है फुट नोट, है ना, वो हमें दिखा रहा है। तो लास्ट वाला जो फुट नोट है वो 2nd नंबर पेज पे, इसीलिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि 2nd पेज का ये मैसेज के बारे में यहाँ पे फुट नोट लिखा हुआ है। लेकिन प्रीवियस जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रीवियस वाले फुट नोट पे आ गया। फिर यहाँ से इसके प्रीवियस जाना चाहते हैं तो प्रीवियस वाले फुट नोट पे जा सकते हैं, फिर प्रीवियस वाले पे जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। फिर अगर शो नोट्स पे क्लिक करें तो अब जहाँ लगाए थे आप फुट नोट, है ना, जो भी वर्ड के ऊपर, जो भी डिफ़ॉल्ट वर्ड के ऊपर जो नोट्स लगाए थे वहाँ आपका पॉइंटर आ चुका है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जब रखते हैं पॉइंटर तो इंसर्ट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है ना। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट फुटनोट कहाँ अप्लाई है देख सकते हैं। अब इसका नंबरिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे उसमें रोमन दिखा रहा था, है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं 3rd नंबर फुटनोट यहाँ अप्लाई हो रखा है। फिर हम इसी में जाते हैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं, 4 नंबर फुटनोट हमारा इस पेज पे अप्लाई है। तो आप इस प्रकार जो है आप प्रीवियस फुटनोट, है ना, नेक्स्ट फुटनोट का यूज़ करके देख सकते हैं। नोट्स एरिया देखना चाहते हैं जहाँ अप्लाई है तो व्यू फुटनोट एरिया, आप व्यू फुटनोट एरिया पे डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ से आओ, फिर इसी पे जाते हैं, शो नोट्स पे क्लिक करते हैं, पुनः फिर व्यू इन नोट एरिया, तो इन नोट एरिया दिखा रहा है। फुटनोट एरिया तो फुटनोट एरिया दिखाएगा। फुटनोट एरिया में प्रीवियस जाना चाहते हैं तो प्रीवियस बैक जा सकते हैं यहाँ से, है ना। फिर आप नोट्स पे क्लिक करते हैं, जहाँ अप्लाई हो रखा है नोट्स उस जगह पे हमारा पॉइंटर चला आया। अब यहाँ पे इसको देख के समझ सकते हैं इसके बारे में, नीचे थीम्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जानकारी, है ना। रखेंगे पॉइंटर तो हमें दिखा रहा है दिस इज़ अ इफेक्ट, यानी एक इफेक्ट है। तो इस प्रकार जो है हमें क्या करना है ना, फुटनोट्स यूज़ कर लेना है।
अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक भी कर रहे हैं ना, फुट नोट्स के एंकर बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इन नोट कहाँ अप्लाई होता है वो दे रहा है, यहाँ पे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, फुट नोट कहाँ है, बॉटम ऑफ पेज दिखा रहा है, समझे। यानी हमारे इन नोट जो है हमारे डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज होता है वहाँ हमें दिखा रहा है, और जो फुट नोट है उसी पेज के जो सबसे बॉटम एरिया होता है, सबसे डाउन एरिया है ना, उसे हम फुट एरिया कहते हैं, वहाँ अप्लाई होता है, समझे। अब यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं कैसा आप यूज़ करना चाहते हैं, सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म रखना चाहते हैं, हाँ नहीं तो बस नॉर्मल कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपको कर लेना है। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही रहने देते हैं।